दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम आरव है और मेरी उम्र 25 साल है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा हम सिर्फ 2 भाई थे। मुझसे बड़ा मेरा एक भाई था, जबकि मेरी कोई बहन नहीं थी। मेरे बड़े भाई का व्यवहार शुरू से ही बहुत गुस्से वाला था। वह छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते थे और माता पिता का भी कोई आदर नहीं करते थे, जिस बात से मेरे माता पिता बहुत निराश थे। मैं उस समय कम उम्र का था, मगर अपने माता पिता की इज्जत करना अच्छी तरह से जानता था। भाई बड़े थे, इसलिए माता पिता के लाड प्यार ने उन्हें बिगाड़ दिया था। एक बेटे के बिगड़ जाने से मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छे संस्कार दिए थे। मैं अपने भाई की तरह नहीं था। मेरा व्यवहार बहुत शांत और नरम था। मैं हर किसी से इज्जत से बात किया करता था, जबकि मेरा भाई का व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा था। फिर एक दिन भाई ने अचानक घर में अपनी शादी का हंगामा डाल दिया। अभी मेरे पेरेंट्स उनकी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मेरा भाई घर में ही अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते थे, तो फिर वह अपनी पत्नी की इज्जत कैसे करते। और मेरी माँ किसी दूसरे की बेटी को अपने बदतमीज बेटे के हवाले नहीं करना चाहती थी। उन्हें डर था कि कहीं वह किसी की बेटी को लाकर उसके साथ घर में ऐसा ही व्यवहार ना करें जैसा वह अपने माता पिता के साथ करता है। लेकिन भाई ने घर में बताया था कि लड़की उन्होंने खुद पसंद कर ली है और वह उसके साथ शादी करना चाहते हैं। मेरा भाई जिद बांध लिया था कि वह उसी लड़की से शादी करना चाहते हैं। लड़की उनके ऑफिस में ही काम करती थी। भाई के जिद के आगे हार मानकर मेरे पेरेंट्स उसी लड़की के घर रिश्ता लेकर चले गए थे। इस तरह मेरे भाई की शादी उसके साथ हो गई और वो भाभी बनाकर हमारे घर आ गई थी। भाभी के आ जाने से भाई के व्यवहार में काफी बदलाव आया था और वह धीरे धीरे घर में भी अच्छी तरह से हम सब लोगों के साथ रहने लगे थे। मेरे मम्मी पापा को इस बात की खुशी और साथ ही साथ तसल्ली भी हुई थी कि बहू के आ जाने से उनका बेटा काफी हद तक बदल गया है। मेरे स्कूल की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था। मैं ज्यादातर अपनी पढ़ाई में ध्यान रखता था, घर के मामलात में ज्यादा नहीं बोलता था और ना ही घर में ज्यादा ध्यान दिया करता था। इस दौरान हमारे घर में भैया भाभी के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे और एक दिन उन दोनों के बीच इतना ज्यादा झगड़ा हुआ कि भाभी भाई को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई, तो भाई ने भी उन्हें आसानी से छोड़ दिया। झगड़ा जो भी था वह उन दोनों के बीच था, उसमें हम लोगों में से किसी का भी कोई हाथ नहीं था। मम्मी पापा उन्हें समझाने की बहुत बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर दोनों में से कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं था। लड़ाई झगड़ा किस बात पर होता था और उस दिन भी किस बात पर हुआ था, जो बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि भाभी घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चला और ना ही मुझे मम्मी ने कुछ बताया। ऐसा भी नहीं था कि भाई भाभी की शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। उन दोनों ने अपनी पसंद की शादी की थी और वह दोनों शादी के बाद एक दूसरे के साथ खुश रह रहे थे। मगर जैसे ही उन दोनों की शादी को 1 साल हुआ, तो उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। मुझे तो इस बात की कुछ समझ नहीं आई थी कि पसंद की शादी करने के बावजूद भी वह दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार थे। बस, मैं इतना जानता था कि भाभी भाई पर अलग अलग तरह के आरोप लगा रही थीं। मुझे इस बारे में भी कुछ समझ नहीं आई थी, क्योंकि उस समय मैं छोटा था। भाभी भाई से अलग होना चाहती थीं, तो भाई ने भी उन्हें खुशी खुशी अलग कर दिया। भाभी अपने मायके जा चुकी थीं और भाई उन्हें तलाक देकर दूसरे शहर में नौकरी करने का फैसला कर चुके थे। मम्मी पापा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वह तो पहले से ही किसी की सुनते ही नहीं थे। इसीलिए उन्होंने अपना सामान पैक किया और वह दूसरे शहर में नौकरी करने लगे और वहीं पर ही शिफ्ट हो गए। मम्मी पापा भाई की बहुत फिक्र करते थे, मगर उन्होंने फोन करके मम्मी पापा को बता दिया था कि वह उनकी फिक्र ना करें, वह यहाँ पर बहुत खुश है और अच्छी नौकरी कर रहे हैं। वह उनको अपनी सैलरी भेजते रहेंगे। मैंने भी मम्मी पापा को समझाया था कि भाई कोई ना समझ नहीं है, समझदार है और शादी करने का फैसला भी उनका ही था और अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला भी उनका ही है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता जैसे तैसे भाई के बिना रहना सीख लिया था। अब उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भाई कहाँ रहते हैं और कहाँ नहीं। लेकिन भाई बीच बीच में हमारे घर आते जाते रहते थे और फोन पर भी बात करते रहते थे और मैं भी कभी कभी भाई से बात कर लिया करता था।
इसी तरह काफी समय गुजर गया और मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब मुझे किसी अच्छी नौकरी की तलाश थी। एक दिन भाई का फोन पापा के पास आया और फिर उन्होंने हम सभी के हालचाल लिए। उसके बाद उन्होंने हमें एक ऐसी खबर सुनाई थी जिसे सुनकर हम सब लोग दंग रह गए थे। पापा ने भाई को मेरी नौकरी के बारे में बताया था कि मैं किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा हूं और पहले किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने के बाद एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं। उसके बाद ही मैं सैलरी की बेस पर नौकरी करूंगा। तो भाई ने पापा की बात पर कहा कि आप आरव को मेरी जगह मेरी पोस्ट पर भेज दो, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिले में कंपनी की टीम के साथ कनाडा जा रहा हूं। मुझे वहां पर कुछ दिन लग जाएंगे, इसलिए अगर आरव चाहे तो मेरी जगह मेरी कंपनी में काम कर सकता है। मुझे वहां से आने में लगभग 3-4 महीने लग जाएंगे। इतने दिनों में तो आरव को आराम से जॉब करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर भाई ने बताया कि वैसे भी मेरी अभी नई नई शादी हुई है और मैं अपनी पत्नी को इस शहर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ये बात सुनकर तो पापा चौंक गए थे। उन्होंने कहा, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है? पापा के सवाल पर भाई शर्मिंदा हुए और कहने लगे, जी पापा, मैंने दूसरी शादी कर ली है। माफ करना, मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया, मगर अभी मेरी शादी को सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं। लड़की बहुत अच्छी और संस्कारी है। उसके साथ मेरी जिंदगी का अच्छा गुजारा हो रहा है और इसी शहर की है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। मैंने आप लोगों को इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था कि मैं अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दी और दूसरी लड़की से शादी कर ली। पापा कहने लगे, अच्छा ठीक है, मगर तुम्हें एक बार हमें लड़की से मिलवाना तो चाहिए था। पापा के कहने पर भाई ने कहा, मैं उसको कनाडा से आने के बाद आप लोगों से मिलवाने जरूर लेकर आऊंगा। वह भी आपसे मिलना चाहती है, लेकिन तब तक आपको आरव को यहां भेजना होगा। इस तरह उसे जॉब का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और मेरी पत्नी थी घर में अकेली नहीं रहेगी। उसे भी आरव का सहारा मिल जाएगा और मैं बेफिक्र होकर कनाडा से वापस आ जाऊंगा। भाई की शादी वाली बात पर पापा का मूड थोड़ा ऑफ तो हो गया था, मगर फिर हर बार वह भाई की बातों पर अपना सर झुका लिया करते थे। इस बार भी उन्होंने अपना सर झुका ही लिया था। मगर पापा को जॉब वाली बात बिल्कुल ठीक लगी थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि मैं अब अपने भाई की पोस्ट पर जॉब करूंगा और उनके घर पर ही रहूंगा। मुझे भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था और फिर मैंने सोचा था कि इस बहाने में अपनी नई भाभी को भी देख लूंगा। अगले हफ्ते ही मैं भैया के घर पहुंच चुका था। भाई मुझे वहां देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए थे। मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे आने से अब मुझे कोई भी फिक्र नहीं रहेगी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलवाता हूं। दोबारा से शादी होने के बाद भाई के व्यवहार में फिर से नरमी आ गई थी। लेकिन भाई हमेशा कड़क व्यवहार सिर्फ मम्मी पापा पर ही करते थे। मेरे साथ तो वह हमेशा नरम रहे थे। भाई कहने लगे, तुम्हारी भाभी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि जब से मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया है, तब से वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। वरना पहले तो वह बेचारी टेंशन के मारे बहुत परेशान थी कि वो यहां अकेले कैसी रहेगी। लेकिन जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि तुम उसे संभाल लोगे, तो वह खुश हो गई। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हंसने बोलने वाली ही है। मैं जैसे ही भाई के घर पहुंचा और भाभी ने जैसे ही दरवाजा खोला, तो मैं उन्हें देखकर दंग रह गया था। भाभी तो भाई से बहुत कम उम्र की थी, पर मुझे देखने में वह बिल्कुल 20 से 21 साल की लग रही थी और बहुत खूबसूरत थी। वो बिल्कुल किसी परी से कम नहीं थी, किसी हीरोइन के जैसी। उनकी हाइट, हेल्थ और उनके चेहरे पर बहुत चमक थी। उनके चेहरे की चमक देखकर तो मैं घायल हो गया था। अभी तक मेरा दिल किसी लड़की पर नहीं आया था, मगर भाभी को देखते ही मैं उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। काले लंबे घने बाल जो इस समय खुले हुए थे, हवा में लहरा रहे थे। मैं तो उन्हें देखते ही पलक झपकना भूल चुका था। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह मेरी नई भाभी है। पहले वाली भाभी भी इतनी सुंदर नहीं थी जितनी सुंदर ये थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इन्होंने मेरे भाई से शादी कैसे कर ली, क्योंकि वह तो सिर्फ मामूली सी शक्ल के थे। मैं अपनी नई भाभी में गुम हो गया था कि तभी भाई ने मुझे एक झटके से सपनों की दुनिया से बाहर निकाला और कहने लगे, आरव, क्या हुआ है? ये तुम्हारी भाभी है, इनसे मिलोगे नहीं? मैंने फौरन ही उन्हें प्रणाम किया और फिर घर के अंदर आ गया। भाभी मेरे लिए चाय पानी का इंतजाम करने लगी, लेकिन मैं बार बार नजर चुराकर उनकी तरफ ही देख रहा था, क्योंकि मैं इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा था।
मेरा भाई, जो कि लगभग 32 साल के हो गए थे, जबकि भाभी की शादी तो किसी 22-23 साल के उम्र के लड़के से होनी चाहिए थी, और उन्होंने अपनी से दुगनी उम्र के लड़के से शादी कर ली है, जो कि पहले भी एक शादी कर चुका है। मैं मन ही मन में सोचने लगा कि हो सकता है भाभी की भी उम्र इतनी ही हो जितनी कि भाई की है, लेकिन उन्होंने अपना इतने अच्छे से ख्याल रखा हुआ था कि वह सिर्फ 21-22 साल की ही लड़की के जैसी ही दिख रही थी। फिलहाल जो भी है, लेकिन भाई बहुत भाग्यशाली है जो उन्हें दूसरी पत्नी इतनी ज्यादा सुंदर मिली है। भाभी मुझे बहुत खुश नजर आ रही थी। उनका नाम नंदिनी था। चाय नाश्ता करने के बाद भाई अपने जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि वह कल सुबह की फ्लाइट से कनाडा के लिए निकल जाएंगे, और इसके बाद उन्होंने मुझे एक फाइल पकड़ाए और कहने लगे, इस फाइल में मेरे हिस्से का सारा काम है, कर लेना, और अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे फोन पर पूछ सकते हो। मैंने तुम्हें कंपनी का एड्रेस भेज दिया है। वहां जाने के बाद तुम सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेना। वहां मैं तुम्हारे बारे में सारी बात कर ली है। वहां जाने के बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आराम से अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेना। भाई की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था। इसके बाद भाई मुझसे कहने लगे कि देखो आरव, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर ही तुम्हारी भाभी को छोड़कर जा रहा हूँ। और एक और बात, तुम्हारी भाभी को अभी कुछ दिनों पहले ही सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से चोट आ गई थी, जिसकी वजह से उसके शरीर में काफी दर्द हो रहा है। मैंने डॉक्टर को दिखाया है। उन्होंने बताया है कि अभी कुछ महीनों तक उसके शरीर में बार बार दर्द उठता रहेगा, जिसकी वजह से तुम्हें अपनी भाभी का बहुत ख्याल रखना है, और जब भी जरूरत पड़े तो तुम्हें उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। इसके अलावा तुम्हारी भाभी तुम्हें जो भी काम बताएं तो तुम वह सारे काम कर देना, क्योंकि यहाँ पर इसका तो सिर्फ तुम ही सहारा हो और कोई भी नहीं है। तुम्हारी भाभी के मायके वाले भी यहाँ पर नहीं रहते, दूसरे शहर में रहते हैं, इसलिए मेरे पीछे तुम्हें अपनी भाभी का बहुत ख्याल रखना है। भाई की बात सुनकर मैंने कहा, भाई, मैं भाभी का बहुत ख्याल रखूंगा। आप बेफिक्र होकर जाओ। मैं भाभी को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। इसके बाद रात को भाभी ने हम लोगों के लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था, और भाई का पैकिंग भी फाइनल हो चुका था। अगली सुबह भाई कनाडा जाने के लिए घर से निकल गए थे। इस घर में मैं और भाभी बिल्कुल ही अकेले रह गए थे। अभी अभी मैं और भाभी एक दूसरे के लिए नए नए थे, इसलिए हमारे बीच बातचीत कुछ काम हो रही थी। मैं भी उसी दिन भाई के बताए गए एड्रेस पर उनके ऑफिस में चला गया था, जहां पर मुझे जॉब ज्वाइन करनी थी। मैंने वहां पर जाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट दे दिए और वहां के मैनेजर से भी बात कर ली थी। उन्होंने मुझे भाई की जगह पर जॉब के लिए रख लिया था, क्योंकि भैया पहले की उन लोगों को मेरे बारे में बताकर गए थे, इसलिए मुझे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा था, और मैंने अगले दिन से ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। जहां पर मेरी कुछ लड़कों से अच्छी दोस्ती हो गई थी, ऑफिस में लड़के और लड़कियां दोनों ही काम किया करते थे। वहां के लोग मुझसे काफी इम्प्रेस हुए थे। घर आने के बाद भाभी और मैं भी एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे थे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ ऑफिस का कुछ काम कर रहा था कि तभी रात के टाइम भाभी ने मुझे आवाज लगाई। मैं फौरन ही भागकर किचन की तरफ गया तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि भाभी इस समय बहुत ही सुंदर लग रही थी, और उन्होंने बहुत प्यारी सी नाइटी पहन रखी थी, जो कि अक्सर औरतें रात को सोते समय पहनती हैं। वो बहुत फिटिंग की थी और उससे उनके शरीर की खूबसूरती झलक रही थी। मैंने फौरन ही भाभी को देखकर अपनी नजरों को दूसरी तरफ घुमा लिया था। भाभी मुझसे कहने लगी, आरव, क्या तुम कॉफी पियोगे? मैं इस समय अपने लिए कॉफी बना रही थी, सोचा तुमसे भी पूछ लूं। मैंने भाभी से कहा, जी भाभी बना लीजिए, मैं पी लूंगा। ये कहकर मैं फौरन ही अपने कमरे में जाने लगा तो भाभी ने मुझे टोक दिया, कहने लगी, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी 10 मिनट में तुम्हारे लिए काफी बनाती हूँ। उसके बाद हम दोनों छत पर चलकर एक साथ बैठकर कॉफी पियेंगे। छत पर अच्छी हवा चल रही है। छत पर ठंडी हवा में टहलते हुए कॉफी पीने का एक अलग ही मजा होता है। भाभी की बात सुनकर मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था, क्योंकि उस समय मैं समझ रहा था कि मेरे मन में अजीब तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए मैंने उनसे बहाना बना दिया कि आप अकेली ही छत पर चली जाइए, क्योंकि मैं इस समय ऑफिस का कुछ महत्वपूर्ण काम करने में व्यस्त हूँ। इतना कहकर मैं उनकी बात सुने बिना ही वापस अपने कमरे में आ गया था। थोड़ी देर के बाद भाभी कॉफी का मग मेरे लिए कमरे में ही लेकर आ गई थी, लेकिन वह जैसे ही मुझे कॉफी देने लगी
तो थोड़ी सी कॉफी मेरे कपड़ों पर गिर गई, जिससे वह घबरा गई और मेरे करीब आकर उसे साफ करने लगी। पर उन्होंने जब यह सब कुछ किया, तब वह मुझसे टच हो रही थी। इस समय मेरे मन में उनके लिए एक अजीब सी फीलिंग की लहर उठ गई। मैं फौरन ही भाभी से पीछे हट गया और मैंने उनसे कहा, भाभी, आप फिक्र मत करिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आप अपने कमरे में आराम से जाकर सो जाइए। मैं फौरन ही बाथरूम में चला गया। मैंने खुद को समझाया कि वह मेरी भाभी है, भले ही वह मेरी ही उम्र की क्यों ना हो, लेकिन भाभी तो माँ समान होती है। मुझे उनके लिए अपने मन में किसी तरह का भी कोई गलत ख्याल नहीं लाना चाहिए। इसके बाद ऑफिस की छुट्टी वाले दिन भाभी और मैं शॉपिंग पर गए थे। मैंने अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लिए थे और भाभी ने भी अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे थे। और इस दिन मुझे पता चला कि भाभी की उम्र सच में 21 साल है, क्योंकि मैंने बातों ही बातों में उनसे पूछ लिया कि आपको भाई कहाँ मिले थे। तो उन्होंने कहा, दरअसल तुम्हारे भाई ने मेरी जान बचाई थी। एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारे भाई मुझे अस्पताल लेकर गए, और फिर वहीं हमारी मुलाकातें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगीं। मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैं बचपन से ही अपने चाचा चाची के घर पर रही हूँ, लेकिन वह लोग मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे। और जब मुझे तुम्हारे भाई का साथ मिल गया, तो हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। मुझे तुम्हारे भाई के बारे में पता है कि उनकी एक तलाक हो चुकी है, मगर मैं उन्हें पसंद करने लगी थी और वह भी मुझे पसंद करते थे। तो फिर मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और तुम्हारे भाई के साथ शादी करके अब मैं एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। उन्होंने घर वालों को हमारी शादी के बारे में इसलिए नहीं बताया था कि कहीं उन्हें बुरा न लग जाए कि उनके बेटे ने एक अनाथ लड़की से शादी की है और बिना दान दहेज के बहू घर ले आया है। मैंने भाभी से कहा, हमारी फैमिली ऐसी नहीं है। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे लोग हैं, मगर आपने बहुत अच्छा किया। मेरे भाई थोड़े कड़क व्यवहार के हैं, मगर आपसे शादी करने के बाद बहुत नरम पड़ गए हैं। भाभी कहने लगी, हाँ, तुम्हारे भाई मुझसे शादी करने के बाद बदल गए हैं। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। देखो ना, यहाँ से जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें मेरी कितनी फिक्र थी कि मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हें यहाँ पर छोड़ गए। बाकी सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन न जाने क्यों मैंने एक चीज नोटिस की थी कि जब से भाई कनाडा गए थे, तब से ही भाभी घर में नए नए कपड़े पहनकर रहती थीं। वो मुझे देखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती थी, क्योंकि उनके कपड़े कुछ ज्यादा ही अजीब और छोटे होते थे। फिर मुझे लगा कि हो सकता है भाभी इन सब बातों पर इतना ध्यान नहीं देती हो, और फिर मैं उनकी नज़र में उनके छोटे भाई की तरह हूं, इसलिए वो इस तरह के कपड़े मेरे सामने आराम से पहन रही है। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और अपने काम में बिजी हो गया। इधर मेरे ऑफिस में काम तेजी से हो रहा था, क्योंकि बॉस का कहना था कि तुम अपने भाई की तरह ही काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ। ऑफिस में मेरा एक दोस्त बन गया था जो बिल्कुल मेरे जैसे ही व्यवहार का था। बॉस ने हम दोनों को एक प्रोजेक्ट पर काम करने लिए दिया था। एक दिन मैंने उसे अपने घर खाने पर बुलाया और भाभी को उसके बारे में बता दिया, ताकि वो मेरे दोस्त के लिए खाना बना ले। क्योंकि मेरा दोस्त सुमन कई बार मुझे होटल में पार्टी दे चुका था, मगर मैं उसे घर के खाने पर बुलाना चाहता था। भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, इसलिए मैंने उसे बेझिझक इनवाइट कर दिया, जिस पर भाभी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। भाभी ने उसके लिए सारे इंतजाम कर लिए थे और सुमन रात को डिनर पर हमारे घर आ गया था। उस दिन के बाद धीरे धीरे मेरा दोस्त घर आने लगा। उसकी भी भाभी से अच्छी जान पहचान हो गई थी। भाभी हम दोनों के लिए कभी चाय नाश्ता बनाकर, तो कभी हम दोनों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर ले आया करती थी, जिसकी वजह से मेरा दोस्त भाभी की बहुत तारीफ करता था। कहता था, भाभी का व्यवहार बहुत अच्छा है और तुम्हारी भाभी तो कहीं से भी तुम्हारी भाभी नहीं लगती। ऐसा लगता है वह हमारे साथ हम लोगों की फ्रेंड्स है, बिल्कुल हमारे साथ अपने जैसा व्यवहार करती है। बल्कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वह तुम्हारी भाभी नहीं, बल्कि तुम्हारी अच्छी दोस्त है। एक दिन मेरे दोस्त ने भाभी से पूछा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। ये बात सुनकर भाभी का चेहरा उतर गया। उनके उदास चेहरे को देखकर हम पूछने लगे, क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया कि उनके चाचा चाची ने मुश्किल से उन्हें हाई स्कूल तक ही पढ़ाया था। इसके बाद उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वह उनकी पढ़ाई पर पैसे खर्च नहीं कर सकते, और इसी वजह से वो ना चाहते हुए भी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाएंगे। मैंने भाभी से कहा,
लेकिन अब तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए अगर आप चाहो तो अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर सकती हो। मुझे नहीं लगता कि भैया इस सब के लिए आपको मना करेंगे। मेरे दोस्त ने भाभी को बताया। भाभी, आप एक काम करो, हमारे शहर में बहुत अच्छे स्कूल है। आप तो वैसे भी काफी होशियार लगती हो। आप चाहो तो घर बैठकर प्राइवेट पढ़ाई कर सकती हो। मैं कहने लगा, हाँ भाभी, ये ठीक कह रहा है। आपको आगे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा के तो इंसान अधूरा है। भाभी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करती, लेकिन अभी मुझे कुछ दिनों पहले ही चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से कई बार अचानक मेरे शरीर में दर्द उठने लगता है। इसलिए मैं अभी तो अपनी पढ़ाई नहीं कर सकती, और अब तो शादी भी हो गई है, तो मुझे अपना घर भी देखना होता है। फिर आगे मेरे बच्चे हो गए, तो मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों को कैसे संभाला करूंगी। बच्चों के होते हुए पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं हो सकती। उनकी यह बात सुनकर मैं और मेरे दोस्त दोनों ही सोच में पड़ गए थे। मैंने भाभी से कहा, तो फिर आप एक काम करो, आप घर पर काम के लिए कोई नौकरानी रख लो। इस तरह आप अपनी शिक्षा पूरी कर सकती हो। मेरी यह बात सुनकर भाभी के चेहरे पर चमक आ गई। वो कहने लगी, अरे तुमने आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है। और फिर हम लोगों ने भाभी के एडमिशन के लिए फॉर्म भरने के बारे में सोचा। लेकिन भाभी ने कहा, यह सब करने से पहले मैं तुम्हारे भाई की परमिशन लेना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं एडमिशन लूंगी, और उसके बाद ही ये सारी बातें भी फाइनल होगी। शाम को भाभी ने भाई से पूछा, तो भाई ने खुशी खुशी हाँ कर दी थी। भाभी आगे पढ़ने के लिए बहुत खुश थी। कहने लगी कि मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक था। वो कहने लगी, आरव, मुझे घबराहट हो रही है कि इतने सालों बाद मैं किस तरह पढ़ाई करूंगी। मैंने भाभी से कहा, आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। भाभी कहने लगी, तुम कैसे सब कुछ हैंडल करोगे? अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो लोग वहां मेरी मजाक उड़ाएंगे कि इतनी उम्र में आकर मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर रही हूं, और प्राइवेट पढ़ाई करूंगी तो घर में बैठकर मेरे कुछ समझ नहीं आएगा। मुझे घर में भी तो कोई समझाने वाला होना चाहिए ना। मैंने कहा, बस इतनी सी बात, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फ्री टाइम में पढ़ा दिया करूंगा। आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछ लेना। ये सुनकर भाभी बहुत खुश हो गई थी। मैंने भाभी का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा दिया था, जहां पर उन्हें जाने की जरूरत नहीं थी, और एक नौकरानी से भी बात कर ली थी, मगर वह अभी कुछ दिन बाद आने के लिए कह रही थी। अब हमेशा मैं भाभी की पढ़ाई में मदद कर दिया करता था, और मेरा दोस्त भी कभी कभी घर पर आ जाता था। हम तीनों एक साथ घूमने के लिए चले जाते थे, कभी डिनर पर जाते थे, तो कभी किसी शॉपिंग मॉल में। हम तीनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती होने लगी थी। मेरी घर पर भी बात होती थी तो मैं अपने मम्मी पापा को यही बताता था कि भाभी बहुत अच्छी है और बिल्कुल मेरा अपने छोटे भाई की तरह ख्याल रखती है, जिस पर मेरे मम्मी पापा मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाते थे। एक रात भाभी ने अचानक ही मुझे फोन करके अपने कमरे में बुलाया। जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वो मुझसे कहने लगी कि मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, और डॉक्टर ने उन्हें तेल दिया है जिससे उनके शरीर पर मालिश की जाती है। जब भाई थे तो वह उनकी अच्छी तरह से मालिश कर दिया करते थे, लेकिन अब तो वह यहाँ पर नहीं है, और भाभी का हाथ उनकी कमर तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मैं इस तेल से उनकी मालिश कर दूं। मैंने फौरन ही उनके हाथ से तेल लिया और उनकी मालिश करना शुरू कर दिए। लेकिन न जाने क्यों, जब मैं उनकी मालिश कर रहा था तो वह तिरछी नजरों से मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रही थी। मैंने इसलिए फटाफट उनकी मालिश की, और फिर बहाना बना दिया कि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूं। इतना कहकर मैं फौरन ही उठकर वापस अपने कमरे में आ गया था। मैंने धीरे धीरे नोटिस किया था कि भाभी मुझे अपना हर छोटा मोटा काम करवाती है। जैसे कभी अपनी साड़ी के ब्लाउज की डोरी मुझसे बंधवाती है, तो कभी अपने गले में नेकलेस पहनने के लिए कहती है, और कभी रात को अपने कमरे में बुलाकर अपनी नाइटी का हुक लगवाती है रहती है, और कभी कमर पर मालिश करवाती है। बोलती है कि मेरी कमर पर हाथ नहीं जाता। वैसे इन चीजों में कोई खराबी नहीं थी, क्योंकि अगर मैं वहां था तो उनकी मदद कर सकता था। लेकिन वह मुझसे जो भी काम करवाती थी, उस समय वह मेरे करीब आने की भी कोशिश करती थी, और मुझे अजीब तरह से देखा करती थी, जिससे मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी। मुझे उन पर शक भी होने लगा था कि कहीं भाभी के मन में कुछ और तो नहीं चल रहा है। इस समय मैं अब उनसे दूरी बनाने लगा था और बहुत ही कम बात करने लगा था। वह हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं उन्हें भाभी ना कहूं, बल्कि उनका नाम लेकर बुलाया करूं, क्योंकि वह मेरी ही उम्र की है। लेकिन मैंने मना कर दिया था
कि आप मेरी भाभी हो और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं आपका नाम नहीं ले सकता। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। बाहर तूफान आया हुआ था और दरवाजे पर भाभी थी। भाभी मेरे कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी, मैं आज रात यहीं पर सो जाऊंगी, क्योंकि बाहर बादल गरज रहे हैं और उनकी आवाज से मुझे बहुत डर लगता है और घबराहट की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। उनकी बात सुनकर मैं डर गया था। यही सोचने लगा कि भाभी मेरे कमरे में सोएंगी, वह भी सारी रात के लिए, तो फिर ना जाने आगे क्या होगा। मैंने भाभी से कहा कि आपको इतनी बड़ी होकर डर लग रहा है। आप डरो मत, मैं तो आपके बराबर वाले कमरे में ही हूं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। आप चाहो तो अपने कमरे में आराम से सो सकती हो। लेकिन भाभी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और वह फौरन ही मेरे बेड पर जाकर लेट गई। मैं एक तरफ खड़े होकर उन्हें देखे जा रहा था। फिर वो मुझसे कहने लगी, अरे, तुम वहां पर क्यों खड़े हो? आओ, तुम भी इधर ही लेट जाओ। उनकी इस बात से मुझे बहुत ज्यादा अजीब महसूस होने लगा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि अब तो मैं जाग ही गया हूं, इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ देर बैठकर ऑफिस का काम कर लेता हूं। उसके बाद मैं बहाने बनाने के लिए चुपचाप अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया था और इस बात का इंतजार करने लगा कि वो कब गहरी नींद में सो जाएगी। थोड़ी ही देर के बाद मुझे लगा कि वह अब सो चुकी है, तो मैं धीरे से उठकर सोफे पर लेट गया था। अगले दिन भाभी ने सुबह उठकर मुझसे इस बात की शिकायत की कि मैं सोफे पर लेटकर क्यों सोया हूं और मैं क्यों उनकी वजह से इतना परेशान हुआ। वो बहुत ही ज्यादा फिक्र जताने लगी कि आरव, तुम मेरी वजह से सारी रात ठीक से सो नहीं पाए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने भाभी से बातचीत करना बहुत ही कम कर दिया था। ज्यादातर मैं अपने काम से ही काम रखता था, जिसकी वजह से वह मुझसे अब शिकायत करने लगी थी। आरव, तुम अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहे। अब तो तुम मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते हो और ना ही मुझे कहीं घुमाने के लिए लेकर जाते हो। मैंने भाभी से कहा कि दरअसल मेरे ऑफिस में काम का लोड ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूं और यही वजह है कि मैं आपके लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूं। ये कहकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया था और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उसी रात एक बार फिर से अपने कमरे में भाभी ने मुझे बुलाया था और मुझसे अपनी कमर पर मालिश करवाने के लिए कहने लगी। मैं जैसे ही उनकी मालिश करने लगा, उसके थोड़ी ही देर के बाद अचानक को उठकर बैठ गई। फिर कहने लगी कि तुमने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है। तो मैंने उनसे कहा कि दरअसल मुझे तरह तरह की किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और घोड़ा की सवारी करना भी बहुत पसंद है। उन्होंने मुझसे सवाल किया तो मैंने भी उनसे पूछा कि और आपको क्या क्या पसंद है। वो मेरी तरफ अजीब तरीके से देखकर कहने लगी कि मुझे भी घोड़े की सवारी करना पसंद है। मैंने उनसे कहा कि अरे वाह, आपकी ये पसंद तो मेरी पसंद से मिलती जुलती है। इस समय जो अजीब सी मुस्कुराहट फैल रही थी, इससे तो मेरे पूरे शरीर में ही घबराहट दौड़ गई थी। मैं पसीने में भीग चुका था। मेरे और उनके बीच एक अजीब सा सन्नाटा हो गया। वो बार बार इशारे से मुझे समझाने की कोशिश करने लगी, जैसे मैं बहुत अच्छे से समझने भी लगा था। और तभी फिर मैं अपने होश में आया और मैंने अपना आपा खो दिया। मैं उन पर जोर से चिल्लाया कि भाभी, आप मुझसे यह किस तरह की बातें कर रही हो। ऐसा कहने पर भाभी थोड़ा सा घबरा गई और कहने लगी, आरव, तुम शायद मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा वह मतलब नहीं था। मैंने गलती से कहा, मुझे नहीं लगता मैं आपको गलत समझ रहा हूं। कहकर मैं उनके कमरे से बाहर निकल आया। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी ने मुझसे इस तरह की बात कही है और मुझे इस तरह का इशारा क्यों दिया। अब मुझे भाभी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थीं। उस दिन के बाद से तो मैंने भाभी से और भी ज्यादा बातचीत करनी बंद कर दी थी। हालांकि उन्होंने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की और मुझे बार बार ये समझाने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। फिर भी मैंने उनसे झूठा दिखावा कर लिया था कि ठीक है, मैंने उनकी बात मान ली है और उन्हें माफ कर दिया है। एक दिन ऑफिस में अचानक ही मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई और जब मैं जल्दी घर वापस लौट आया तो ये देखकर दंग रह गया कि भाभी के कमरे में मेरे दोस्त सुमन के हंसने की आवाज आ रही थी। सुमन ने तो आज ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी। उसने बताया था कि आज उसे अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर के रिश्तेदार की शादी में जाना है, इसलिए वह ऑफिस से छुट्टी कर रहा है। लेकिन वह तो यहाँ पर अकेला भाभी के साथ क्या कर रहा था।
भाभी पर तो पहले से ही मुझे शक है, लेकिन अब मेरा दोस्त सुमन भी मुझसे झूठ बोलकर यहाँ आ रहा है। इस बात का तो मैं आइडिया भी नहीं लगा सकता था। अभी मैं चुपचाप खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। वह दोनों मेरा ही मजाक बना रहे थे। भाभी कहने लगी कि तुम्हारा दोस्त आरव तो एक नंबर का बेवकूफ है। मैंने तो उसे न जाने कितनी बार इशारा किया है, लेकिन मुझे तो लगता है कि उसमें मर्दों वाली कोई बात ही नहीं है और इसलिए वह हर समय मुझसे छुपा छुपा घूमता है। मुझे तो तुम में ही मर्दों वाली बात नजर आती है। सुमन उनकी बात पर बहुत खुश हो गया और कहने लगा, अरे आप इस आरव को छोड़ो, वह तो बड़ा ही डरपोक किस्म का इंसान है और तुम मेरे साथ खुश रहो। और इसके बाद उन दोनों ने जो किया, उसे देखकर तो मैं दंग रह गया था। जिस चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई का हक था, वह इस समय सुमन को मिल रहा था। ये सब देखकर मैं घूम गया था और मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं भाभी की सच्चाई भाई के सामने लाकर ही रखूंगा। वो मेरे भाई को धोखा दे रही थी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था। इसलिए मैंने ही फोन करके भाई को भाभी की एक एक हरकत के बारे में बता दिया था, जिस पर मेरा भाई पूरी तरह से भड़क गए थे और भाभी के साथ मैं नॉर्मल रिएक्ट किया था। भाई ने 2 दिन बाद आने के लिए कहा था। 2 दिन बाद जैसे ही भैया घर आए तो उन्होंने घर आते ही भाभी को मारना शुरू कर दिया और उनसे कहने लगा कि पागल औरत, मैंने तुझे अपने भाई को इम्प्रेस करने के लिए कहा था, मगर तू तो उसके दोस्त के साथ ही मजे लूट रही है। भैया भाभी की बात सुनकर मैं घबरा गया था कि भैया आखिर भाभी से यह किस तरह की बात कर रहे थे। मैंने भैया से पूछा कि आप लोग यह क्या कह रहे हो। भैया कहने लगे, आरव, दरअसल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। मैं नामर्द हूं और मुझे बच्चा चाहिए था और अपने ही परिवार का खून चाहिए था। मेरी पहली पत्नी भी मुझे इसलिए छोड़कर चली गई और उसने मुझे नामर्द कहकर कई लोगों के बीच बदनाम कर दिया था। तुमसे बेहतर मुझे अपने परिवार का वारिस पैदा करने के लिए कोई नहीं लगा, इसलिए मैंने तुम्हें बहाने से यहां बुला लिया था और मैं चाहता था कि तुम मेरी पत्नी के साथ संबंध बना लो ताकि मेरी पत्नी तुम्हारे बच्चे की मां बन सके, लेकिन इसने तो तुम्हारे दोस्त को ही पटा लिया। भाभी भैया से रोते हुए कहने लगी, मैंने तो तुम्हारे भाई को पटाने की बहुत कोशिश की, मगर ये मेरी अदाओं के जाल में कभी फंसा ही नहीं। अब मैं क्या करती, तुम्हें बच्चा चाहिए था, इसलिए मैंने इसके दोस्त को ही अपना निशाना बना लिया। भैया भाभी की बात सुनकर तो मैं दंग रह गया था। इसका मतलब यह था कि वह दोनों मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कर सकता है, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भैया को जैसे ही लगा कि मैं यहां से भाग जाऊंगा, भैया ने अचानक मेरे सर पर डंडा मार दिया और मैं बेहोश हो गया था। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में मौजूद था और मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे कि कहीं मैं भाग ना जाऊं। मुझे उन दोनों के बाहर से बोलने की आवाज आ रही थी। भैया भाभी से कह रहे थे, तुम्हें कुछ भी करके इससे औलाद हासिल करनी ही है। अगर यह भाग गया तो सबको सारी सच्चाई बता देगा। अब मुझे इसको घर में ही कैद करके रखना होगा। भाभी कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे नींद की दवाई देकर इसके साथ अपना काम निकाल लूंगी। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन लोगों की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे किसी भी तरह से यहां से भागना ही था और इसकी सच्चाई अपने माता पिता के सामने लाना था, क्योंकि वही मुझे बचा सकते थे। मैं खुद से रस्सियों को खोलने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर जैसे ही मैंने खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की से सुमन खुद कमरे में आ गया था और उसने मुझे खोलना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसने कहा कि तुम्हारी भाभी बहुत घटिया औरत है। मैं तुम्हारी भाभी से मिलने के लिए दरवाजे तक आया ही था कि मुझे तुम सब लोगों की बातों की आवाज आई। तब मुझे पता चला कि तुम्हारी भाभी तो बहुत चालाक औरत है और उसके साथ तुम्हारा भाई भी मिला हुआ है। तुम्हारी जान को खतरा था, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। सुमन की बात सुनकर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत बढ़ गई थी, क्योंकि मैं उस दिन के बाद से उससे नफरत करने लगा था। उसने जल्दी से मुझे खोल दिया और हम दोनों वहां से बहुत दूर भाग आए थे। अब मुझे सारी सच्चाई अपने माता पिता को बतानी थी, इसलिए मैंने उनको फोन कर दिया और सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे फौरन ही घर आने के लिए कहा। मैंने अपने दोस्त को धन्यवाद बोला और उसे कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूं। मेरे पास इस समय वॉलेट भी नहीं था, इसलिए उसने मुझे घर जाने के लिए थोड़े से पैसे दे दिए। मैं जैसे ही अपने घर आया तो मेरे पेरेंट्स ने भैया को फोन करके उनसे सारे संबंध खत्म कर दिए थे और उनसे फोन पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था। मेरे पापा ने कह दिया था कि वह अब भैया की शक्ल तक नहीं देखना चाहते
और वह उनको अपनी जायदाद से भी बेदखल कर रहे हैं, क्योंकि अब उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा है, और वह है आरव। मेरे पेरेंट्स का कहना था कि तुम बचपन से ही जिद्दी और बदतमीज रहे हो, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि एक दिन तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर दोगे, और वह भी अपने छोटे भाई के साथ। तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई, इसलिए मेरे माता पिता ने उनसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे। हालांकि भैया मेरे मम्मी पापा से माफी मांग रहे थे, लेकिन उनकी किसी भी बात की सुनवाई नहीं हुई थी, और उन लोगों ने मुझे गले से लगा लिया था। वो भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि उनका बेटा सही सलामत वापस उनके पास आ गया है। अब उन्होंने कहा, हम तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देंगे। हमारा एक बेटा तो न जाने किस पर चला गया है, लेकिन हम तुम्हें अपने सीने से लगाकर रखेंगे, और तुम यहीं पर रहकर नौकरी करोगे। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने शहर में ही नौकरी कर रहा हूँ। भैया भाभी से तो हमने कोई भी रिश्ता नहीं रखा, और ना ही अब वह हमारे घर आते हैं। कुछ रिश्ते इस तरह से अपने रिश्तों को खराब करने की कोशिश करते हैं, जैसे मेरे भैया ने अपनी बदनामी दूर करने के लिए मेरा फायदा उठाने की कोशिश की थी। अगर वह नामर्द थे तो अपना इलाज भी कर सकते थे, मगर उन्होंने यह राज दुनिया से छुपाने के लिए अपने छोटे भाई का ही इस्तेमाल करना चाहा। यह भी नहीं सोचा कि उनकी पत्नी और मेरे बीच क्या रिश्ता है। कुछ रिश्ते इसी तरह से रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं, और ऐसे रिश्तों से हमें कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।